गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगा शिक्षकों का वेतन और मुख्य सचिव ने पत्र जारी कर दिया है। और हल्ला बोल लाइव में देखेंगे इस विषय वस्तु को और देखेंगे क्या कुछ न्यूज छपा है और क्या कुछ पत्र निकाला गया है अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार के द्वारा इस संदर्भ में हाई कोर्ट पटना के जजमेंट के आलोक में। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों का नहीं रुकेगा वेतन। पत्र के एक एक बिंदु को, एक एक पहलू को बारीकी से विश्लेषण किया जाएगा ताकि आप अपने रुके हुए सैलरी के लिए अपने संबंधित पदाधिकारी को, जिनने आपका सैलरी रोक रखा है, उन्हें आप बाध्य करेंगे अपने सैलरी को देने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और बेल आइकन को और प्रेस कर दे और देखेंगे क्या कुछ छपा है इस न्यूज में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इस पत्र को, देख लेते हैं क्या कुछ इस पत्र में आया है। ये शिक्षा विभाग दीपक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार के द्वारा ये पत्र निर्गत किया गया है। फ्रेंड्स, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार और शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान के संबंध में। जी हाँ फ्रेंड्स, उपर्युक्त विषय के निर्गत विभागीय आदि पत्रांक 387 दिनांक 17/6/2015 का निर्देश करें। प्रारंभिक पत्र के द्वारा बिना किसी ठोस कारण के शिक्षकों के वेतन आदि स्थगित नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया था। प्रायः ऐसे दृष्टांत आ रहे हैं कि शिक्षकों का वेतन अकारण रोक दिया जाता है। सदृश मामले में संबंधित एक केस संख्या 76/48/2020 उमेश कुमार सुमन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 22 जून 2022 को न्याय आदेश पारित है, जिसका कार्रवाई अंश निम्नलिखित है। इट इज इन्फॉर्म्ड बाय द senior counsel appearing in behalf of the petitioner that the petitioner have been working since 13th of April 2018, but their salary has been withheld without any reason or reason. In the case of Man Singh versus State of UP White 2012 live law SC 341, the apex court has held that even if appointment was irregular, state has to pay salary for work done by the employee. जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो न्याय निर्णय दिया गया है, इसका निचोड़ नीचे बताया गया है। क्या कुछ कहा गया है इसे आप देख लेंगे वीडियो में, तो देख लेते हैं। अतः प्रासंगिक पत्र द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश एवं उक्त बाद में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश तथा ऐसे मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्देश है कि शिक्षकों के कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षक की नियुक्ति अवैध हो या अन्य किसी प्रकार की अनियमितता ज्ञात हो तो मात्र वेतन रोकने की कार्रवाई को वित्तीय अनियमितता मानते हुए संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि आप किसी शिक्षक के द्वारा कोई अवैध कार्य किया गया है या कोई अनियमितता भी की गई है, आर्थिक अर्थ से संबंधित, रुपये पैसे से संबंधित, तो भी उनके पदाधिकारी उनके सैलरी को नहीं रोक सकते हैं। उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी पदाधिकारी के विरुद्ध। ऐसे मामले में या तो निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया जाए या बिना निलंबन के विभागीय कार्रवाई की जाए, परंतु बिना निलंबन या विभागीय कार्रवाई के मात्र वेतन रोकना किसी भी परिस्थिति में सही नहीं माना जाएगा, में न किया जाए। आधारभूत नियम यह है कि जिस भी कर्मी से आप कार्य ले रहे हैं उनका वेतन भुगतान आवंटन के अभाव के अलावा किसी भी परिस्थिति में नहीं रोका जा सकता है। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है साथियों
कि किसी भी परिस्थिति में यदि आवंटन नहीं है, उसके अलावा शिक्षक ने कोई भी अपराध कर दिया है, चाहे वित्तीय अनियमितता का उस पर आरोप है या उनकी बहाली ही अवैध है, वो फर्जी शिक्षक है, वसूली बाद में की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपने उससे काम लिया है तो आप उसके वेतन को नहीं रोक सकते हैं। वेतन मात्र और मात्र एक ही परिस्थिति में रुक सकती है कि आवंटन नहीं है, यानी पैसा नहीं है वेतन भुगतान करने के लिए राज्य में या ज़िला में या उस संबंधित शिक्षक के लिए, तभी आप वेतन रोक सकते हैं। अन्यथा के स्थिति में चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, अभी आप वर्तमान में ढेर सारे अप्रशिक्षित शिक्षकों का मामला ले सकते हैं। 18,000 शिक्षक है जिनका सैलरी को रोक के रखा गया है लगभग 2 साल से। तो इस तरह के मामले में और कोई भी किसी तरह की कोई अनियमितता पकड़ी जाती है तो शिक्षक का वेतन रोक दिया जाता है, या कोई रिपोर्टिंग में देरी होती है, चाहे वो प्रधानाध्यापक या शिक्षक उस रिपोर्ट को दे दिया हो, वो रिपोर्ट ऊपर तक नहीं पहुंचा हो, तो उस प्रधानाध्यापक या उस प्रधान शिक्षक का वेतन रोक दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी परिस्थिति में वेतन को नहीं रोका जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आवंटन के अभाव में रोका जाएगा, भले ही उस शिक्षक के द्वारा वित्तीय अनियमितता ही क्यों ना की गई हो या उनकी बहाली ही अवैध क्यों ना हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो पत्र निकाला गया है वो अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार श्री दीपक कुमार के द्वारा निकाला गया है और पटना हाई कोर्ट के जजमेंट के आधार पर निकाला गया है। जो पटना हाई कोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के 340 पैरा के अंतर्गत जो बिहार से जो यूपी सरकार और मान सिंह के केस के आलोक में यह डिसीजन दिया गया है। जी हाँ साथियों, ये पत्र 8 जुलाई का निकला है और ये पत्र पूरे बिहार के सभी डीपीओज को दिया गया है। तो जहाँ भी जिस भी शिक्षक का 3.5 लाख नियोजित शिक्षक या 4 लाख नियोजित शिक्षक, कुछ नव नियुक्त भी हमारे शिक्षक हैं, जिस शिक्षक का भी जहाँ भी किसी भी डीपीओ या बीओ ने वेतन रोक के रखा है तो आप एक आवेदन पत्र दें। साथ में ये जो पत्र निकला है इसके कॉपी को संलग्न करें और उसके प्रतिलिपि को डीपीओ से लेकर के अपर मुख्य सचिव तक प्रेषित कर दें। देखिए आपका 1 सप्ताह में वेतन कैसे मिलता है साथियों। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे साथियों। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ साथियों, इसी कामना के साथ कि इस पत्र के आलोक में हम सभी शिक्षक जागरूक होकर अपने अधिकार, सबसे परम अधिकार जो वेतन का है, काम करते हैं तो वेतन का जो अधिकार है उसको ससमय ले पाए और संगठित होकर सरकार के इस फरमान को फॉलो करवा पाए सरकार के कारिंदों से। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भी परिस्थिति में किसी शिक्षक के पास कोई भी कमेंट है या उनका सैलरी रुका हुआ है तो बिल्कुल लिखे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके सैलरी को निर्गत करवाने के लिए बिल्कुल प्रयास करेगी फ्रेंड्स। और कोई भी मैटर आपके पास है तो आप 919982 और 0105 में आप उसको दे सकते हैं। 919982 और 0105 में प्रेषित कर सकते हैं। आपके उस महत्वपूर्ण समाचार को द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।